Full News Headquarters. Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। तहकीकात में तेजी, राजा की सेठी पर तनकीद, इलेक्शन कमीशन का शिकवा भरा जवाब और कराची किंग्स फिर नाकाम। ये सब भी होगा। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे कराची से। मोटरवे M9 पर ट्रॉलर और मिनी ट्रक में तसादुम हो गया। हादसे में 2 अफराद जाँ भाग हो गए हैं और 7 जख्मी हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक जाँ भाग और जख्मियों को अस्पताल कर दिया गया है। जाँ भाग अफराद का ताल्लुक कराची के इलाके धोराजी से था। हादसे के बाइस गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। सुपर हाईवे पर धुंध के बाइस हद निगाह इंतहाई कम रह गई है। कराची से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मोटरवे M9 पर ट्रॉलर और मिनी ट्रक में तसादुम हुआ। हादसे में 2 अफराद जाँ भाग हो गए हैं, 7 जख्मी हैं। जाँ भाग और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ भाग अफराद का ताल्लुक कराची के इलाके धोराजी से था। हादसे के बाइस गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। सुपर हाईवे पर धुंध के बाइस हद निगाह इंतहाई कम है। कराची से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मोटरवे M9 पर ट्रॉलर और मिनी ट्रक में तसादुम हुआ है। हादसे में 2 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं जबकि 7 जख्मी हैं। जाँ भाग और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और जाँ भाग अफराद का ताल्लुक कराची के इलाके धोराजी से है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोलिया शाहीगा, मजीद क्या तफसीलात हैं। कारशान से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। जैसे ही उनसे राब्ता होगा उनसे मजीद भी जानेंगे। फिलहाल अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि मोटरवे M9 पर ट्रॉलर और मिनी ट्रक में तसादुम हुआ है। हादसे में 2 अफराद जाँ भाग हो गए, 7 जख्मी हैं। जाँ भाग और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ भाग अफराद का ताल्लुक कराची के इलाके धोराजी से था। हादसे के बाइस गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। सुपर हाईवे पर धुंध के बाइस हद निगाह इंतहाई कम है। ये मनाजिर भी आपको बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कुछ जैसे जैसे फुटेजेस आ रही हैं वो मनाजिर आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। मोटरवे M9 पर ट्रॉलर और मिनी ट्रक में तसादुम हुआ है। हादसे में 2 अफराद जाँ भाग हो गए हैं, 7 जख्मी हैं। DIG जावेद मेहर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इन तमाम तर सूरत हाल पर भी बात करेंगे। फिलहाल हमारे नुमाइंदे, सबसे पहले बात कर लेते हैं DIG मोटरवे जावेद अली मेहर से। जी सर, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि मोटरवे M9 पर हादसा हुआ है, इसकी क्या तफसीलात हैं और अगर हादसा धुंध के बाइस पेश आया तो मोटरवे को बंद क्यों नहीं किया गया था अगर इतनी धुंध है तो? जी मैं थोड़ा सा आपको उसके हवाले से ब्रीफ करूं। ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसकी अब तक जो वजूहात सामने आई है, इसमें जो ट्रेलर है उसका जो ब्रेक है वो वहाँ पे फेल हुआ है, जिसकी वजह से जो मज़दा ट्रक था उसको उसने हिट किया है और इसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। तो अपेरेंटली जो कॉज अब तक पता चला है वो उसका मैकेनिकल फेलियर है ट्रेलर का, जिसकी वजह से हादसा पेश आया है। जैसे इसकी इत्तला मिली है तो फौरी तौर के ऊपर नेशनल हाईवे मोटर पुलिस के अफसरान वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने वहाँ से जो बाकी जख्मी थे उनको भी रेस्क्यू किया है, उनको ट्रॉमा सेंटर पहुँचाया है और उसके बाद फर्दर फॉलो अप ले रहे हैं। जो दोनों गाड़ियों के ड्राइवर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है, जो कस्टडी में लिया गया, जो ड्राइवर है ट्रेलर का वो पुलिस की कस्टडी में है। तो सरेदस्त तो ये है और इस वक्त मैं खुद भी यहाँ M9 के ऊपर मौजूद हूँ और मैं ज़ाती तौर के ऊपर इसके ऊपर ट्रैवल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस वक्त जो रोड कंडीशन है उसमें फॉग ऐसी नहीं है कि इसमें उसको बंद किया जाए। मैं ज़ाती तौर पर खुद भी यहाँ पे मौजूद हूँ इस वक्त M9 के ऊपर ही। तो जो कॉज है एक्सीडेंट का उसके हवाले से मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। अभी हम मजीद इसकी चेक कर रहे हैं कि और क्या वजूहत हो सकती हैं, तो जैसे होगी तो उस सवाल से। अच्छा सर, ये बताइएगा इस अफसोसनाक हादसे में अब तक कितने लोग जो हैं वो जान गंवा बैठे हैं? जी जो इनिशियल इत्तला हमारे पास आई थी उसमें एक कैजुअल्टी की इत्तला थी कि एक अफसर जो है इस हादसे में जाँ भाग हो गए हैं और 3 के जख्मी की थी। मेरे पास यही इत्तला मौजूद थी। मजीद आप
की तरफ से जो रिपोर्टिंग हो रही है। अच्छा, इसकी वजह से अब जाहिर है इतना बड़ा हादसा हुआ है तो मोटरवे पर भी गाड़ियों की कतारें लग गई हैं, तो ये तमाम तर जितना भी ट्रैफिक का प्रोसेस है ये सब कुछ क्लियर करवा लिया गया है या स्टिल ये सब कुछ क्लियर करा लिया गया है? मैं जैसे खुद बताया, मैं खुद इस वक्त जाती तौर के ऊपर M9 के ऊपर मौजूद हूँ और उसी मौके की तरफ रवा दवा हूँ, और बाकी के जो हमारे जिम्मेदार अफसरान हैं वो वहाँ पहुँच के गाड़ियों को वहाँ पे क्लियर भी करा लिया है और ट्रैफिक के हवाले से वहाँ पे रवा दवा है। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा जितने भी लोग जख्मी हैं उनमें से किसी की हालत तशवीशनाक तो नहीं है? जख्मी है, मैं हकीमी तौर के ऊपर उनकी कंडीशन के बारे में नहीं कह सकता हूँ क्योंकि अभी उनको वहाँ पे चेक कर रहे हैं। कोशिश यही है हमारी कि उनको भरपूर तमाम सहूलतें मुहैया करके तिब्बी इमदाद दे के मज़ीद किसी भी तरह की चीज़ को रोका जा सके, लेकिन एक्सीडेंट हुआ है तो उस हवाले से कोई भी चीज़ मैं हकीमी तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन जख्मी बहरहाल जो फिगर मेरे पास मौजूद था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। बोल न्यूज़ को लिए डीजी मोटरवे जावेद अली मेहर हमारे साथ मौजूद थे। अपने नाजरीन को एक बार फिर अपडेट कर रहे हैं। मोटरवे M9 पर ट्रॉलर और मिनी ट्रक में तसादुम हो गया जिसके नतीजे में एक अफराद के जाँ बहक और 3 अफराद के जख्मी होने की इतला बताई जा रही है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ काशान सिद्दीकी से। जी काशान, आपके पास क्या तफसीलात है इस हवाले से, ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल निमिषा, देखिए मोटरवे के ऊपर हद निगाह जो है जिनके बाद इंतहाई कम है उसके बावजूद जो है मोटरवे पुलिस की जानिब से खोला हुआ है। ये किसी हादसे से कम नहीं था और इतलात जो थी हादसे की इतलात आ रही थी कि मोटरवे के ऊपर इंतहाई ज्यादा फोक तक के कराची के कुछ खुले मकामात है उसके ऊपर भी रात गए जो है फोक की जो है हद निगाह जो है बिल्कुल जीरो आ रही थी, जबकि कोरंगी कॉसवे रोड जो है उसके ऊपर भी हद निगाह जो है जीरो के करीब आ रही थी, जबकि मोटरवे जो है वो भी खुला इलाका है। M9 मोटरवे जहाँ पर वाक़ है ये भी खुला इलाका था, जबकि मैं आपको बता चलूँ बेरिया टाउन 2 के करीब जो है M9 मोटरवे पर ट्राल और मिनी ट्रक में तसादुम हुआ है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर हादसे के नतीजे में बताया गया है मिनी ट्रक में सवार 2 अफराद जो है जान की बाजी हार गए, जबकि 7 अफराद जो है जख्मी हो गए जिनको तबी इमदाद के लिए नूरियाबाद ट्रामा सेंटर मुंतकल कर दिया गया है, जबकि झबाक होने वाले अफराद का ताल्लुक जो है कराची के इलाके दोराजी से है। रेस्क्यू काम की जानिब से इब्तिदाई तौर पर यह बताया गया है। दूसरी जानिब मोटरवे पुलिस की रेस्क्यू टीमें, इसके अलावा ईदी फाउंडेशन की रेस्क्यू टीमें जो है जाए वक्फा पर मौजूद हैं। रेस्क्यू का अमल जो है शुरू कर दिया गया है और मोटरवे के अफसरान जो है वो भी जाए वक्फा की जानिब मौजूद है, जबकि DIG जावेद अली मेहर जो है वो भी जाए वक्फा पे पहुंच चुके हैं। तमाम तर वाकयात जो है DSP मोटरवे जो सेक्टर कमांडर है M9 के फरान वो भी जाए वक्फा में मौजूद है। तमाम तर इन्वेस्टिगेशन जो है की जा रही है। जी ठीक है, काशान सिद्दीकी तमाम तर तफसीलात से आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे देखिए, मशकूक नंबरों की निशानदही। आर्मी चीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई पर पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। कराची पुलिस हेड ऑफिस के दौरे के मौके पर जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद है और अवामी तायद से फोर्सेस दहशतगर्दों को शिकस्त फाश देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फोर्सेस का हौसला चट्टानों से भी बुलंद। कराची पुलिस हेड ऑफिस हमले को नाकाम बनाने वाले शहीदों और गाजियों को सिप्पे सलार का खिराज अकीदत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची पुलिस हेड ऑफिस का दौरा किया। बहादुरी से दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने वाले जवानों का हौसला बढ़ाया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और कोर कमांडर कराची भी हमरा थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को हमले पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने वजीर आला सिंध के हमरा जख्मी अहलकारों की अयादत की। आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्दों का कोई मजहब या नजरिया नहीं, गुमराह कुन तस्वुर को लालच और दबाव से मुसल्लत किया जाता है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अवाम और अफवाज पाकिस्तान सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहद हैं। सब मिलकर खतरे पर गालिब आएंगे। इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशंस जारी हैं जिनमें बड़ी कामयाबियां मिली हैं। कराची पुलिस हेड ऑफिस पर दहशतगर्दों के हमले की CCTV फुटेज सामने आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि दहशतगर्द शारा फैसल पर वाक़ पेट्रोल पंप के रास्ते से KPO दफ्तर की जानिब दाखिल हुए। कार सवार दहशतगर्द पेट्रोल पंप से अंदरूनी सड़क पर दाखिल होने के बाद पुलिस चीफ ऑफिस की जानिब मुड़ गए। दूसरी वीडियो में दहशतगर्दों के इमारत में दाखिल होने के मनाज़िर हैं। दहशतगर्द बड़े हथियारों से लैस थे। फुटेज में दहशतगर्दों के पास बैग्स भी देखे जा सकते हैं। कराची पुलिस हेड ऑफिस हमले में मारे गए 3 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। CTD ने हमले में इस्तेमाल होने वाले
गाड़ी के मालिक को हिरासत में ले लिया। जियो फेंसिंग में 100 से ज्यादा मशकूक नंबरों की निगरानी की जा रही है। हमला आवों की तादाद पर भी ज़िला पुलिस और CTD में इख्तलाफात सामने आ गए। कराची पुलिस हेड ऑफिस हमले के खिलाफ तहकीकात जदीद खतूत पर जारी। दफ्तर के अतराफ की जियो फेंसिंग में 100 से जायद मशकूक नंबर की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। मशकूक नंबर्स के कवायफ और दीगर जरूरी मालूमात हासिल की जा रही हैं। हमले में मुलव्विस मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। शुमाली वजीरिस्तान का ज़ाला नूर, खुद को उड़ाने वाला किफायतुल्लाह वांडा, अमीर लकी मरवत और खुदकश बम्बार मजीद बलोच का ताल्लुक केच बलोचिस्तान से था। दहशतगर्दों की तादाद पर CTD और जिला पुलिस में इख्तिलाफात सामने आ गए। जिला पुलिस के मुताबिक 3 दहशतगर्द थे, जबकि CTD के मुताबिक 5 दहशतगर्द थे। 2 दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर सवार थे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों की तलाश में छापों का सिलसिला जारी है। CTD ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। गाड़ी जिस शोरूम से ली गई, इस शोरूम को सील कर दिया गया। मालिक को भी हिरासत में लिया गया। दहशतगर्दों से 2 खुदकश जैकेट्स, 5 दस्ती बम, RGD-1 और 3 ग्रेनेड लॉन्चर मिले। IG सिंध ने आला सतह तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी, जिसकी सरबराही DIG CTD सिंध जुल्फिकार लाड़क करें। चेयरमैन PCB नजम सेठी के गैर जिम्मेदाराना बयान और गैर मुहतात अंदाज पर रमीज राजा ने उनको आड़े हाथों ले लिया। बोल न्यूज के PSL पर खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून के दौरान कहा कि इन मामलात पर बैकडोर चैनल इस्तेमाल किए जाएं, हर बात पर ट्वीट समझ से बालातर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी नजम सेठी के ट्वीट पर सीखपा हो गए। ट्विटर पैगाम में कहा कि ये शख्स स्टेट सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का मवाजना PSL से कर रहा है। PSL से मुतालिक नजम सेठी का गैर जिम्मेदाराना ट्वीट। साबिक चेयरमैन PCB रमीज राजा ने कहा कि नजम सेठी को सूरत हाल की नजाकत का एहसास होना चाहिए। उन्होंने एक तरह से दहशतगर्दों को अपनी जानिब मुतवज्जह किया। मुझे ये बताएं, बाकियों की एक तो जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है इस ट्वीट से लगता है, और दूसरा ये कि आप उनको रेड जैसे फ्लैग है ना वो दे रहे हैं कि अब आप PSL के ऊपर भी कुछ कर सकिए। देखिए बिहाइंड क्लोज डोर्स ये बातें होती हैं। ये आप प्लेयर्स के या जो फॉरेन प्लेयर्स आए हैं उनके साथ आप शेयर ऐसी चीजें अगर करनी भी है, हालांकि वो भी ठीक नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सेग्रीगेट कर रहे हैं कि आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी नजम सेठी पर बरस पड़े। ट्विटर पैगाम में कहा कि इस शख्स के लिए कहने का मतलब है सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पर हमला हलाल है और PSL पर हराम है। हमारी फौज और पुलिस की जानों की कोई हुर्मत नहीं। दूसरी जानिब ट्रोलिंग के बाद नजम सेठी ने अपनी ट्वीट डिलीट कर दी। कोयटा में सैटेलाइट टाउन लेडीज पार्क के करीब CTD की बड़ी कार्रवाई। खुदकुश हमलावर खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। हमलावर खातून के कब्जे से खुदकुश जैकेट बरामद हुई। खुदकुश जैकेट में 4-5 किलोग्राम बारूदी मवाद भी भरा हुआ था। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।